बच्चों, आज हम कक्षा 7 की मैथ में प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको A2 लेकर I तक ये प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न के जो पार्ट दिए गए हैं इन्हें हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम देखिए, सब में ये सिंपली भाग दिया गया है और भाग ही हमको सबके करने हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं A को। ठीक है, A में हम देखते हैं, लिखा है हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है कि -30 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसके बच्चों दो तरीके हैं, आपको मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप उसी से कर सकते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल तरीका है कि -30 बटे, क्योंकि डिवाइड जो होता है वो नीचे आता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो अब डिवाइड बाई 10 हो गया। काट दीजिए इसको। पहले आप साइन को छोड़िए, पहले आप इसको साधारण तरीके से काट दीजिए। 10 तिया 30, 3 बार भाग गया। अब यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। प्लस और माइनस दोनों विपरीत हैं। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो सामने रिजल्ट में भी हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। आप ये नोट कर लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समान चिन्ह होने पर क्या आता है, प्लस आता है, और असमान चिन्ह होने पर, असमान चिन्ह होने पर हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। यह आप याद रखें। समान और असमान किस तरह से, देखिए अब हम कर लेते हैं इसको। माइनस को गुणा माइनस से अगर करते हैं या माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो हमारे पास प्लस आता है। ठीक है, और अगर प्लस को प्लस से करते हैं तो भी हमारे पास प्लस आता है। यहाँ दोनों समान है, देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी कि समान चिन्हों के बाद तो क्या होता है, प्लस। और अगर असमान हो, यानी कि यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो भी माइनस आएगा। अब देख लीजिए आप, इस दोनों में ये दोनों ही असमान हैं और ये दोनों ही समान हैं। तो समान होने पर प्लस और असमान होने पर माइनस। ये रिजल्ट आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो यही हमारा तरीका यहाँ पर है। दूसरा इसका तरीका मैं आपको जो बताने चाह रहा था वो ये है कि मान लीजिए -30 डिवाइड बाई 10 दिया है, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भाग का चिन्ह होता है तो हम उसको गुणा में बदल देते हैं और आगे वाली जो संख्या होती है उसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसके नीचे हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बराबर -30 इंटू 1/10 ऐसे कर लिया। 10 से हमने इसको काट दिया 3 बार। यहाँ सिंबल क्या, साइन क्या है, माइनस। अब -3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3। आंसर अभी भी -3 है, आंसर यहाँ भी -3 है। आप इन सारे सवालों को इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी क्रम में चलते हैं। प्रश्न संख्या इसका बी देखते हैं। ठीक है, बी में दिया है हमें 50 भाग -5। ठीक है, तो देखिए आप वही तरीका अपना लीजिए, सिंपल वाला। 50 - 5, 5 से काटिए पहले, इसको कितना आया, 10। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -10। ये आपका आंसर हो गया। सी को देखिए, सी में दिया है -36 भाग -9। कर दीजिए इसको भी, -36 बटे -9, दोनों समान है। 9 एकम 9, 9 चौका 36 बराबर 4 उत्तर। अब 4 किसका, प्लस का, क्योंकि समान है दोनों इसलिए प्लस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए आप डी को देखते हैं। डी में क्या दिया है, डी में दिया है हमको, कहाँ है डी, ये रहा, -49 डिवाइड बाई 49। ठीक है, अब अपना वही सिस्टम है इस यहाँ भी, -49/49। ठीक है, 49 से 49 एक बार कटेगा, यानी एक बार भाग जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, एक तो हमने लिख दिया, प्लस माइनस -1 आंसर। ठीक है, डी के बाद देखिए ई,
ई में क्या दिया है, ई में दिया है हमें 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट में है -2 और +1 और ये ब्रैकेट बंद। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के भीतर दो संख्या हैं, पहले उन्हें सॉल्व कर लीजिए, इसे साथ में चलने दीजिए। 13 भाग -2 +1, ठीक है। 13 भाग -2 और ये प्लस है, दोनों विपरीत हो गए तो क्या आएगा, दो में एक बात ध्यान रखना, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। और जब समान चिन्ह होते हैं, चाहे माइनस माइनस है चाहे प्लस प्लस है, जब उनको हम जोड़ते हैं तो यहाँ विपरीत चिन्ह है, इसलिए -2 में से हम 1 को कम करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब आप कहो कि माइनस का 1 क्यों बचेगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी संख्या का ही होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ फाइनल रिजल्ट आया इसका। अब हम क्या करेंगे, 13 बटा -1 कर देंगे, यानी 13 में -1 का भाग देंगे तो इसका 1 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 13 बार, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, -13 आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपका ई हो गया। अब ई के बाद हम देखते हैं एफ। अब देखते हैं बच्चों एफ में दिया है आपको, अभी 1 मिनट जगह कर देता हूँ। देखिए एफ में दिया है हमें 0 भाग -12, ठीक है, यानी कि 0 बटे -12। बच्चों 0 में जब भी हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं रिजल्ट उसका 0 आता है, साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए सीधा आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है इसका आंसर। अब एफ के बाद में हमारे पास आता है जी, ठीक है। जी में देखिए, जी में लिखा है -31 भाग -30 और प्लस में -1, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, साथ में इसे लेते हुए चलेंगे। -31 और ये हो गया आपका -30 प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखिए -31 डिवाइड बाई -30 और -1 कितने हो गए, दोनों। अब हमारी वो बात यहाँ पर साबित होती है कि जब समान चिन्ह दोनों के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब हमारे पास वही सिंपल आ गया है, यानी कि सीधा -31 अपॉन -31 बराबर कट गए, क्या आएगा आपके पास, 1 आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का -1 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका जी हो गया। अब जी के बाद हम देखते हैं एच में दिया है -36 भाग 12 और भाग 3। 2 बार भाग करना है, लेकिन दोनों बार भाग करने से पहले हमें किस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि -36 भाग 12 और उसके बाद भाग 3। इसका हम कर देते हैं, देखिए -36 अपॉन 12 काट दीजिए, 12 तिया 36 प्लस माइनस हो गया, और उसके बाद अब लगा दीजिए भाग 3 का, ठीक है। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 3 बराबर 1, लेकिन 1 कैसा, प्लस माइनस का 1, ये माइनस का 1 आपका एच में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं आई, लास्ट हमारा सवाल इसका। आई में देखिए प्रश्न दिया है आपको -6 प्लस 5, ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है, फिर डिवाइड किया है -2 और +1 से, ठीक है भाई। अब यहाँ हम देखते हैं क्या होता है, पहले इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए आप -6 है, बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको हम,
-6 + 5, ब्रैकेट हटा दिए इसके, डिवाइड बाई -2 और +1 हो गया। अब इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। -6 में से प्लस के 5 हम कम करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, डिवाइड बाई -2 में से प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। अब सिंपली क्या हो गया, -1 अपॉन -1, एक बार कटेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आपको मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं नज़र आई होगी, क्योंकि बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया था समान और असमान चिन्ह वाला, वो आपको याद रखना है। दूसरा, अगर किसी भी पार्ट में कहीं भी आपको डबल पार्टीशन आ जाते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद होकर के अगर संख्या आ जाती है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। जैसे हमने इसको इस तरह से यहाँ पर किया था, पहले हमने इसको किया था, यहाँ भी हमने पहले इसको किया था। ये सिंपल है, इनको हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है, जैसे इसमें ये दोनों पार्टीशन हमने पहले सॉल्व किए हैं, उसके बाद डिवाइड किया है। इस तरह आपको ये करने हैं। तो अब हम मिलेंगे बच्चों, देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा। इसमें लिखा है कि ए, बी और सी के लिए, सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग ब्रैकेट बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए प्लस सी। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ हमें ये दिया हुआ है, ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। ठीक है, ये LHS है और ये हमारा RHS है। ये दोनों नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है, ये हमें सत्यापित करना है। इसे क्या करना है, आपको सत्यापित करना है। अब इनके लिए हमें दो प्रश्न दिए गए हैं जिसमें अलग अलग मान दिए गए हैं। ए के मान, बी के मान, सी के मान यहाँ अलग हैं, यहाँ ए बी सी के मान अलग हैं। तो हमें दो बार इसको सत्यापित करके बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS में ए, बी और सी का मान रखने पर, मान रख लेते हैं हम पहले। ए, बी और सी में किसका, जो मान दिए गए हैं, हमें दिए गए मान को LHS में ए, बी और सी का मान रखने पर, तो देखिए हमारे पास LHS क्या है, ये रहा, ए भाग बी प्लस सी। ए बराबर क्या दिया है हमें, 12 दिया है, भाग बी बराबर क्या है, ये इसको आप चलो ऐसे कर लेते हैं, माइनस में 4, ठीक है, और प्लस सी में क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब हमें इनको पहले आप देखो वही सवाल आ गया है हमारा। यहाँ हम इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, ये लो, ये बड़ा ब्रैकेट कर दिया है। अब हम इसको उसी तरह से हल करते हैं। 12 भाग -4 है और ये प्लस के 2 है, तो माइनस का क्या बच गया आपके पास, 2, माइनस का 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 12 भाग -2, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, माइनस प्लस -6। आपका LHS पार्ट में क्या आंसर आता है, -6 आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका RHS। ये लिखेंगे यहाँ पर, दिए गए मानों को RHS में रखने पर RHS में देखिए क्या है, A भाग B प्लस A प्लस C। A का मान क्या दिया है हमको, 12, यहाँ हम 12 लिख देंगे, भाग B का मान क्या दिया है, -4 दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस A का मान 12 और C का मान 2। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। यहाँ पहले हम इसको हल कर लेते हैं, 12 भाग -4, यानी कि पूरा ही लिख रहा हूँ पहले, और 12 और 2 कितने हो गए, ये 14। ठीक है, अब इसे हल करेंगे पहले। 12 भाग -4, 3 बार कट गया, माइनस प्लस, माइनस के 3 प्लस 14। ठीक है, तो माइनस के 3 और प्लस के 14 कितने हो गए भाई,
यहाँ हम 14 में से -3 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके -11। ये इसका हो गया। अब LHS और RHS में आप तुलना करके देख लीजिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो सत्यापित हो गया। यहाँ -6 आ रहा है और यहाँ -11 आ रहा है, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। हमें यही सत्यापित करना था। अब हम यहाँ पर एक अलग से और लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, मान रख दीजिए उनके -6 नॉट इक्वल टू -11। ये आपका आंसर हो गया एक वाले क्वेश्चन का। जो ए में आपको दिया है, ये ए जो दिया है आपको, ए को हल किया है हमने, ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम इसका बी। ये बी देखेंगे। देखिए अब हम देखते हैं बी। तो देखिए बी में फिर आपको अलग से ये मान दिए गए हैं। यहाँ जो बी के मान हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। बच्चों एक बार मैं थोड़ा सा सवाल को कंफर्म करता हूँ। देखिए अब बी वाले मान हम रखते हैं इसमें। तो आप देखिए बी में ए का मान क्या दिया है, ए बराबर दिया है -10, ठीक है, और बी बराबर दिया है 1 और सी बराबर भी दिया है 1। अब सबसे पहले हम LHS पार्ट लेते हैं। LHS में दिए गए मानों को रखने पर, ठीक है, LHS क्या है हमारा, A भाग B प्लस C। ए क्या है, ए का मान दिया हमें -10, ठीक है, -10 दिया है, भाग बी में क्या दे रखा है हमको 1 और प्लस सी पे क्या दे रखा है 1, ठीक है। अब हम इनको करते हैं -10 भाग 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। अब ये सिंपली वही हो गया आपका -10/2 बराबर -5। ये आपका हो गया LHS में। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, RHS में दिए गए मानों को रखने पर, ठीक है, क्या है RHS में A भाग B प्लस A भाग C, ठीक है। अब A का मान और B का मान और C का मान आप देखिए, यहाँ A का मान क्या है -10 भाग B का मान क्या है 1, ठीक है, और A का मान यहाँ पर वही -10 और C का मान 1, ठीक। हल करिए इसको, -10/1 बराबर प्लस -10, और ये प्लस में क्या हो जाएगा आपका -10 में भाग वही 1 देना है, तो ये भी आपका क्या हो गया -10, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया यहाँ तक। अब देखिए -10 प्लस -10, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो -10 और प्लस -10, ये कितना हो गया आपके -20 हो जाएंगे। यहाँ -20 आ रहे हैं, यहाँ -5 आ रहे हैं, इसलिए ये आपके इक्वल नहीं है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, LHS नॉट इक्वल RHS। किस लिए, LHS का मान शो करिए -5 नॉट इक्वल -20, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। इस तरह से आपको ये हल करने हैं। बच्चों अगर ये नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लेना एक बार, LHS नॉट इक्वल टू RHS, मान शो कर रहा हूँ उनके -5 नॉट इक्वल टू -20, ठीक है। इस तरह से ये आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया। आपको यही सत्यापित करना था। यहाँ क्या लिखेंगे, यह सत्यापित करना है, यही सत्यापित करना है, ठीक है। आप पहले में भी इस प्रकार से लिख लेना। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं। अब तक जो हमने एक्सरसाइज में किया है
उसी के आधार पर है, बस थोड़ा सा चैप्टर इसमें हमको फॉर्मूला बदलना है। यहाँ देखिए आप, पहला प्रश्न है हमारा 369 डिवाइड बाई ब्लैंक, यानी कि 369 को किससे डिवाइड किया जाए कि उसका आंसर 369 आए। तो यहाँ हम इसको ऐसी संख्या से गुणा करिए जो यही आ जाए, यानी कि 369 और 369। तो निश्चित रूप से हम किससे इसको डिवाइड करते हैं, 1 से। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा उत्तर, क्योंकि 1 से भाग देने पर संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, तो 369। अब एक चीज़ और देखनी है, ये प्लस है, ये प्लस है, रिजल्ट प्लस है, ठीक है। यहाँ पर बस सिर्फ आपको साइन को डिसाइड करने के लिए ये ब्लैंक दिए कि आपको साइन करना आता है या नहीं, साइन को आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो हम यह देख रहे हैं कि ये प्लस है, रिजल्ट में प्लस आया हुआ है, तो सामने भी जो इसका जो भाज्य है उसमें भी प्लस है, तो भाजक भी प्लस का ही होगा, ठीक है। क्योंकि भाजक इनटू भागफल दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, भाज्य आता है। तो भाज्य भी देखो प्लस, इस प्लस को इस प्लस से गुणा करते हैं तो हमारे पास प्लस ही आ रहा है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ 75 है माइनस का और रिजल्ट आ रहा है माइनस का 1। तो 75 में 75 का भाग देते हैं तभी तो 1 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ कर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप 75 लिख दीजिए, यानी कि 75 का भाग 75 में दिया तो 1 बार गया, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और प्लस होकर के ही तो माइनस होते हैं, इसलिए ये किसका आएगा, ये 75 प्लस का आएगा आपका। किसका आएगा, 75 प्लस का आएगा। इसीलिए देखिए प्लस माइनस माइनस, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस के 206 हैं, इसमें किसका भाग दें कि 1 बार जाए। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि 206 में 206 का ही भाग दें हम, तभी तो 206 का 206 में भाग देने पर 1 आता है। अब आता है हमारा क्या, साइन का मामला। ये माइनस है, ये प्लस है, अभी तक तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमें यहाँ किसको, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें माइनस का करना पड़ेगा। क्योंकि माइनस के 2 से 6 का भाग अगर माइनस के 206 में भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे, इसलिए ये माइनस 206 आएगा। ये आपका ब्लैंक हो गया। यहाँ देखिए माइनस 87 और ये 87 प्लस के, तो हम 87 में किसका भाग दें कि 87 ही उसका भागफल आए। संख्या क्या है ये, वो संख्या होगी 1, लेकिन 1 कैसी, यहाँ तो प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम माइनस का करेंगे, क्योंकि -1 का -87 में भाग देंगे तो प्लस का 87 आएगा, इसलिए इसमें -1 हो गया। ये जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब ब्लैंक है, ध्यान रखना। ये जहाँ इनके नीचे मैंने इस तरह से कर दिए हैं, ये पहले वाले तो मैं इसलिए इनको हटा रहा हूँ क्योंकि कई बार ये डॉट जो है आपको माइनस लग जाएगी, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं हम ई पर। ई में देखिए कि कौन सी संख्या में 1 का भाग दें कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 87। माइनस को छोड़िए अभी आप, 87। तो हम क्या करते हैं, भाजक को भागफल से गुणा कर लेते हैं, भाज्य आ जाएगा। ये भाजक है, ये भागफल है, यानी कि 87 को 1 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, 87। अब आता है मामला चिन्ह का, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसको तो आपको बदलना ही नहीं है, ठीक है। तो आप कहाँ लगाएंगे, आप ये तो बदलना ही नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए, जो कि माइनस और प्लस मिल करके ये माइनस हो जाएंगे, माइनस और प्लस दोनों गुणा होकर के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब आ जाइए यहाँ 48 है, 48 का भाग किस में दें कि उत्तर 1 आए, उसका भागफल 1 आए। तो ऐसी संख्या तो 48 ही है, क्योंकि 48 में 48 का भाग देंगे तभी तो 1 आएगा। अब आ जाता है मामला वही सिंबल का और साइन का। तो देखिए ये माइनस में आ रहा है, ये भी प्लस है अभी तक, ये भी प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही होने चाहिए थे, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये आपका ब्लैंक हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, ये 20 है, 20 में आप किस संख्या का भाग दें कि उत्तर उसका 2 आ जाए, तो 2 का भाग दे लीजिए पहले आप, इसमें आपका ये आ जाएगा। तो 2 का भाग देते हो क्या आएगा, यहाँ आएगा 10। अब देखिए वही बात, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस तो
प्लस ही होना चाहिए था, इसलिए हम जिस ब्लैंक को भर रहे हैं उसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये माइनस लगाते ही माइनस के 10 को जब हम प्लस के 20 में भाग देंगे तो माइनस का 2 उसका उत्तर आएगा। अब आ जाइए इस खाली स्थान पर, यहाँ 4 है और भागफल में 3 है, तो भाजक और भागफल को गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12, 4 तिया कितने हो गए, 12। ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस, ये आपका ये खाली स्थान हो गया। इस तरह से बच्चों ये आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ दिया है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। और एक ऐसा युग्म यहाँ पर हमको करके दिखाया गया है, उस युग्म में 6 और -2 हैं, जिनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से उसकी गणना होती है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ ध्यान देना है इस पर, यानी कि 2 कोई ऐसे पूर्णांक हैं जिनको हम a/b के रूप में लिखते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, -3 आता है। जैसे ये कह रहा है कि क्यों यहाँ पर एक हमको दिया है इसने करके, जैसे ये दिया है इसने 6 भाग -2 बराबर -3, ये बिल्कुल ठीक है। a बराबर क्या लिया है इसने, 6 लिया है, और b बराबर क्या लिया है इसने, -3 लिया है। ठीक है, तो देखिए जब हम इनको हल करते हैं, वो नहीं -2 लिया है, जब हम इनको हल करते हैं तो 2 का भाग इसमें 3 बार गया, माइनस प्लस -3। ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारा, -3 आ जाता है। अब हमें ऐसे ही 5 युग्म लेने हैं, तो 5 युग्म हम कौन कौन से लें, अपनी मर्ज़ी से हम कोई से भी ले सकते हैं। जहाँ एक के स्थान पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये 15 ले लिया और हमने यहाँ पर ये -5 ले लिया। ठीक है, अब अगर हम 5 का भाग 15 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, और माइनस प्लस माइनस, तो एक तो आपका ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा ले लीजिए, दूसरा हम ज़रूरी नहीं है हम नीचे वाला ही माइनस लें, हम ऊपर वाला भी माइनस ले सकते हैं। a बराबर हम क्या ले लेते हैं, -12 ले लेते हैं, और b बराबर ले लेते हैं 4। अब हम इसे अगर हल करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, वही -3। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। ये 2 हो गया। तीसरा फिर ले लेते हैं हम, a बराबर ले लेते हैं हम 9, और b बराबर ले लेते हैं -3। इनको हल करेंगे तो वही -3 हो गया। आपके 3 युग्म हो गए। चौथा देखिए, चौथे में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ हमने 10 ले लिया, और नीचे हमने वो 10 नहीं, यहाँ हमने ले लिया 6, और नीचे ले लिया हमने -2। तो ये तो पर लिया हुआ है, इसे नहीं लेंगे। यहाँ ले लिया हमने 21, और नीचे ले लिया हमने -7। तो देखिए इसका भी वही -3 आंसर आएगा। ऐसे ही आप 5वें नंबर पर देखिए, यहाँ ले लेते हैं हम 30, और यहाँ -30 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम प्लस का 10 ले लेते हैं, तो 10 तिया 30। इस तरह से आप 5 युग्म कोई भी बना सकते हो। अब आपने जो जो युग्म लिए हैं उनको आप यहाँ पर कंटिन्यू लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हमने क्या लिया है, जैसे यहाँ लिखा है ना, जैसे एक युग्म 6 - 2 है, तो हम इनको यहाँ पर कंटिन्यू लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ 15 और -5, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा -12 और 4। अब ये ध्यान रखना, जो पहला नंबर आता है वो a का है, और दूसरा नंबर जो है वो b का है। ठीक है, तीसरे पर हमने क्या लिया था, 9 और -3। चौथे पर हमने क्या लिया है, 21 और -7। और 5वें पर हमने क्या लिया है, ये कॉमा लगाना इनके बीच में, -30 और 10। इस तरह से हमने ये 5 युग्म ले लिए, और यही आपको इसमें दिखाना था। टोटली करना क्या है, कुल मिलाकर हमें आंसर ये -3 लाना है। ऐसे हमें युग्म तैयार करने हैं, तो वो युग्म आपके ये है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए बच्चों, ये है हमारा 5वां सवाल। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। कहाँ था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है
लगातार दोपहर के बाद ये क्या होता है, हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा और आधी रात का तापमान क्या होगा, ये हमें देखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं इस तापमान को, क्योंकि ये तापमान हमें संख्या रेखा ही तरीके से बता सकती है। तो सबसे पहले आप देखते हैं ये 0 है, ठीक है। 0 से कितना अधिक था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, ये रहा, ठीक है। और प्रत्येक घंटे वो कितना 2 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होता आता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, जैसे ये डाउन हुआ 2 डिग्री, फिर उसके बाद ये 2 डिग्री डाउन हो गया, फिर ये 2 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से ये फिर 2 डिग्री डाउन हो गया, और यहाँ से फिर ये 0 पे आ गया, ठीक है। 0 से फिर 2 डिग्री, फिर यहाँ से फिर 2 डिग्री, और फिर यहाँ से ये 2 डिग्री हो गया, और यहाँ से ये 2 डिग्री हो गया। इस तरह से ये कम होता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये कम होते होते कहाँ पहुँचेगा, हमें इस चीज़ का निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने में समय लगता है बराबर 2 घंटे। 2 घंटे लगता है, ओ सॉरी 1 घंटा, 1 घंटा लगता है। कितना लगा हमारा है, 1 घंटा। प्रश्न में यही लिखा हुआ है, प्रति घंटे 2 डिग्री कम होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने में समय लगेगा बराबर कितना, 1/2 घंटा, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। अब आधा घंटा हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, आप ये देखिए किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 0 ये रहा, 0 से 8 डिग्री ये हमारा आ गया है यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि इस तापमान को होते होते टाइम कम होते हुए कितना समय लगा। देखिए 2 डिग्री 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार में, और 9 बार का मतलब 9 दूनी 18 राउंड लिए हैं इसने, 18 बार ये डाउन हुआ है, और उस तरीके से ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा है। कितने डिग्री पर पहुंचा है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसलिए अब हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने में समय लगेगा बराबर 18 × 1/2 बराबर कितना आ गए, 9 घंटे आ गए भाई, 9 घंटे आ गए। अब ये 9 घंटे अगर हम किस में जोड़ते हैं, इस 9 घंटे को आप 12 बजे स्टार्ट हुआ था, दोपहर 12 बजे, तो देखिए कौन से समय होगा, समय बराबर 12 + 9 यानी कि 21, और 21 बजे का मतलब क्या है, 21 बजे का मतलब है रात ही कह देते हैं उसको, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे वो तापमान क्या हो जाएगा आपका 9 घंटे लेने के बाद 21 घंटे यानी 9 PM पर वो तापमान जो है आपका 0 से 8 डिग्री, ये जो तापमान आपका हुआ है 8 डिग्री यहाँ, ये कितने बजे हुआ है, रात को 9 बजे, 9 बजे यहाँ हो गया। 0 से 8 डिग्री जो हमसे पूछा था इन्हें कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, 0 से नीचे 8 डिग्री ये हो गया। कितना टाइम लगा है, दोपहर 12 बजे से लेकर के हर एक आधे घंटे में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हुआ है। देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने में उसको आधा घंटा लगा है, और 2 डिग्री तापमान कम होने में उसको 1 घंटा लगा है। तो इस हिसाब से 18 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड किया है इसने, क्योंकि 8 डिग्री सेंटीग्रेड आने, अब आप कहोगे 18 कहाँ से आया, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, हर एक में 2, देखिए 2 ये हो गए, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, यानी कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने पर उसको 18 घंटे, वो 18 राउंड लेने पड़े हैं
18 बार वो कम हुआ है और हमारा आधे घंटे में कितना कम हो रहा है, 1 डिग्री। तो 18 घंटे में कितना हो जाए, 18 जो है वो होने में कितना टाइम लेगा, 9 घंटे लेगा। और 12 बजे के बाद आप दोपहर 12 बजे, ये दोपहर 12 बजे का टाइम है, इस दोपहर 12 बजे में अगर हम 9 घंटे जोड़ देते हैं तो 9 घंटे जोड़ने का मतलब है 21 बजे। और 21 कब बजते हैं, हमारे भारतीय समय के अनुसार 21 बजते हैं रात को 9 बजे। अब 9 बजे तो हो गया ये। अब ये एक प्रश्न और कहा है हमसे कि आधी रात को तापमान क्या होगा। अब आप आधी रात पे आ जाइए, यहाँ तो 9 बज गए, ठीक है। तो 9 बजने के बाद में अब आपको 3 घंटा और चाहिए। तो 3 घंटे के लिए आप क्या करोगे, ये जो 3 घंटा में आपका कितना हो रहा है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम कर लीजिए, 1.5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 8 है ना, यहाँ पर 8 था, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, ठीक है। इस तरह हमको ये हल करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। और किसी भी प्रश्न को हल नहीं करने का अगर कोई प्रयत्न नहीं करता है तो उसको कोई अंक नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से अब हमारे पास एक पहला प्रश्न आया है, इसका पहला भाग, कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये 2 चीज़ उतार लीजिए यहाँ से। पहले हम इसका आंसर जब लिखेंगे पहले ये कर लेते हैं कि सही के लिए क्या है, सही के लिए कितने अंक हैं, +3, और गलत के लिए कितने हैं, गलत के लिए -2। ये प्लस और माइनस बहुत काम की चीज़ है, ये हमें ये दिखाती है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी सही है तो 3 मिलेगा, गलत है तो 2 काट लिए जाएंगे, सही में से भी काट लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो अब देखिए, राधिका को कितने अंक मिले हैं, राधिका के कुल अंक हैं कितने, 20 अंक हैं, ठीक है। और उसके कितने गलत पाए गए थे, 12 उत्तर सही उत्तर कितने पाए गए थे, 12। तो देखो उसको मिलने कितने चाहिए थे, सही उत्तर के तो सही तो कम से कम मिलने चाहिए थे ना। यहाँ लिखेंगे हम, राधिका ने राधिका के सही प्रश्नों की संख्या बराबर है 12 उसने सही उत्तर दिए हैं। तो 12 के हिसाब से उसको कितने अंक मिलने चाहिए थे भाई, तो उसने कुल अंक, यहाँ लिखो, इस तरह से लिखो, नहीं तो सही प्रश्नों के और सही उत्तरों के कुल अंक बराबर 12 × 3 बराबर 36 अंक। ये 36 अंक उसके आते अगर वो गलत प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखती, प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं लिखती, तो उसको 36 तो कम से कम मिलते। अब क्या हुआ, उसे मिले कितने अंक, उसे मिले हैं कुल मिलाकर के 20। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, वैसे लिख लिया हमने, कुल अंक 20 मिले हैं। तो यहाँ लिखेंगे गलत प्रश्नों के उत्तर, और गलत उत्तरों के अंक ये निकालते हैं हम पहले, यानी कि 20 - 36। तो देखिए आप, 20 कुल मिले हैं, 36 में से मिले हैं उसको केवल 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, -16 अंक। अब ये -16 अंक कौन से आए हैं, गलत उत्तरों के, जो गलत उत्तर दिए हैं उसके कटे हैं 16 अंक, नहीं तो 36 अंक होते। अब क्या हुआ, आप देखिए आगे, गलत उत्तर का अंक क्या है भाई, गलत उत्तर का अंक कितना है, -2 है। कितना है, -2, वो लिखा हुआ ऊपर। तो प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न गलत किए उसने, ये प्रश्नों की संख्या हमारी यहाँ पर आ जाएगी, गलत प्रश्नों की
गलत प्रश्नों की संख्या बराबर -16/-2, क्योंकि 16 अंक तो कटे हैं और 2 अंक प्रत्येक गलत उत्तर का है। जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो उन उत्तरों की संख्या आ जाएगी, कितने गलत उत्तर किए उसने। तो देखिए माइनस से माइनस काट दो और ये 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी कि 8 प्रश्न उसने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। 8 प्रश्नों के क्या दिए हैं? गलत उत्तर दिए हैं। यही हमें निकालना था कि उसने तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, 8 के। अब ये सही है क्या नहीं, हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप निकालिए सही को, उसने 12 प्रश्न सही पाए गए, उसके 12 प्रश्न के कितने हो गए भाई? 36 अंक। गलत कितने कर दिए? 8। 8 को कितना मिलता है? एक प्रश्न को कितना मिलता है? 2। तो 8 दूनी 16, माइनस का 16 कर दीजिए, इसमें से 20 अंक बचेंगे उसके। ये 20 अंक ही उसको मिले हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि राधिका को कुल अंक कितने मिले हैं? 20 मिले हैं। तो ये बच्चों आपका इस प्रकार से छठे सवाल का पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। आप जब तक इसको उतार लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। यहाँ कहा है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 सही उत्तर पाए जाते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मोहिनी के सही उत्तरों के अंक बराबर सही कितने पाए गए थे? 7, और प्रत्येक का कितना है? 3 बराबर 21 अंक। ये तो उसने सही जो किए हैं सवाल 7, उनके हैं 21 अंक। अब क्या होता है, उसको मिले हैं केवल -5 अंक, यानी उसने इतने प्रश्न गलत कर दिए, अधिक प्रश्न गलत कर दिए कि उसके ये जो प्रश्न जो सही के जो अंक थे ये भी ऋणात्मक हो गए, माइनस में चले गए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोहिनी द्वारा गलत उत्तरों के कुल अंक बराबर -5 और प्लस में -21 गए, ये भी माइनस में। ठीक है, कितने हो गए भाई? देखिए चलो यहाँ जोड़ता हूँ। -5 प्लस माइनस -21 बराबर हो गए -26। ये अंक, अब ये अंकों ने क्या किया? -26 अंक गलत के हो गए, इसलिए ये 21 सही भी सारे लैप्स हो गए। अब 26 में से 21 गए तो उसको क्या मिला? -5 मिले, यानी माइनस में चले गए। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये निकालना है कि मोहिनी ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे? गलत उत्तर के लिए अंक बराबर -2। -2 अंक है, अगर कोई गलत उत्तर दिया जाता है तो -2 अंक मिलेगा उसको। ठीक है, अब उसने कितने अंक प्राप्त किए? -26। तो यहाँ लिखेंगे हम गलत प्रश्नों की संख्या बराबर -26 अंक में दे दीजिए -2 अंक का भाग। 2 से 26 कट गया 13 बार, माइनस से माइनस कट गया, तो इसलिए केवल 13 प्रश्न ऐसे कर दिए उसने जो गलत थे। 13 गलत प्रश्न उसने हल कर दिए, इसलिए उसके 13 दूनी 26, 26 में से ये माइनस ये भी कट गए और बच गया माइनस का 5। इस प्रकार बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए बच्चों, यह है हमारा 7वां सवाल। यहाँ लिखा है एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक खान है। कौन सी?
ये एक खान कूपक है ये वाला, और ये हमारा है भूमि तल। ये क्या है? भूमि तल है। खान कूपक जो है वो यहाँ से जाना शुरू करता है इस तरह से। ये जो है ये भूमि तल से ये पॉइंट जो है, मान लीजिए वो इस तरह से जाएगा तो ये 10 मीटर ऊपर है। भूमि तल से कितना ऊपर है? ये 10 मीटर ऊपर है। ठीक है। अब ये इधर जा रहा था, पहले इधर गया है, फिर उसके बाद में वो विपरीत दिशा में यहाँ -350 मीटर, कितना गया है? -350 मीटर गया है। तो हमें सबसे पहले तो ये लिखना है यहाँ पर कि जो उत्थापक है, उत्थापक खान कूपक में जाना प्रारंभ कहाँ से करता है? प्रारंभ करता है कहाँ से? भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से जाना शुरू करता है, ऊपर से जाना शुरू करता है। ठीक है भाई। तो अब हमारा यहाँ सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये पूरी दूरी जो है 10 मीटर तो ये और -350 मीटर ये, इसका हमें टोटल करना है कि ये हमारी कितनी दूरी होगी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि खान कूपक के द्वारा तय की गई दूरी। क्या लिखेंगे? खान कूपक के द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगी? 10 मीटर तो एक हो गई और माइनस का 350 मीटर एक हो गई, लेकिन विपरीत दिशा में है तो देखिए -10 और प्लस -350, ये हो गई। क्या हो गई? -10 और 300, सॉरी -10 नहीं है, ये विपरीत दिशा में है तो ये तो 10 तो 10 ही रहेगा, यहाँ ये माइनस होगा, विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस के साथ चलेगा ये। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 10 और माइनस प्लस, और ये हो गया हमारा 350। अब 350 में हम 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 360 मीटर। ये कुल दूरी उसको तय करनी पड़ेगी, कुल दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। अब देखिए एक और चीज़ लिखिए कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, यानी कि 1 मिनट में वो 6 मीटर, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, मीटर एम में लिखा हुआ है, 6 मीटर दूरी तय करने में समय लगता है बराबर 1 मिनट। 1 मिनट लग रहा है, लिखा हुआ है 6 मीटर प्रति मिनट की दूरी से हो रही है। ठीक है। तो 360 मीटर की दूरी है, 360 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय तय करने में समय लगेगा? बराबर 1/6 इंटू 360। इसे काट दीजिए, 6 60 हो गया, यानी कि कितनी हो गई? 60 मिनट हो गई। और इस 60 मिनट का मतलब क्या है? 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। ये 1 घंटा का समय लेगा वो पूरा ऊपर से नीचे तक, यानी पहले वो 10 मीटर ऊपर जाता है और फिर उसके बाद में -350। माइनस क्यों लगाया इसको? क्योंकि भूमि तल से ऊपर की जो दूरी है, देखिए यहाँ आप देखिए, भूमि तल से ऊपर की जो दूरी है वो तो है 10, और उसके बाद में जो नीचे जा रही है वो माइनस में है, इसलिए ये माइनस लगाया है हमने यहाँ पर। और दूरी क्या थी? दूरी आपको सवाल में दी गई है -350 मीटर, क्योंकि विपरीत दिशा में है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या किया था? माइनस माइनस प्लस किया था और 10 के साथ अब इसको प्लस करके ये हमारा 360 मीटर आया है। ये समझने की चीज़ है। इसमें सवाल होते हैं, लेकिन सवाल में कुछ ऐसी पेचीदगी होती है जो समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने समझ लिया तो सीधा आपका सवाल यहाँ पर देख लिए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। अब ये हमने 6 मीटर दूरी तय करने में समय उसको लगता है 1 मिनट, जो सवाल में दिया 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है वो, तो नीचे जाना तो उसने यहीं से शुरू कर दिया ना, यहीं से जाना शुरू किया है, इसलिए हम तो टोटल दूरी का निकालेंगे।
इसलिए हमारा यहाँ 360 मीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा उसको 106 1/6 इंटू 360 यानी 60 मिनट, और 60 मिनट का होता है 1 घंटा। ये आपका फाइनल उत्तर है। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 1.4 यहीं पर समाप्त होती है, यानी कि पहला अध्याय जो आपका है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे प्रश्नावली 2 और अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 में। थैंक यू।